वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉमर्स किचन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको अपने काफ़ी दिनों से चाह रही थी असल में अनबॉक्सिंग करना अपनी एक मैंने मंगवाया था ये वैक्यूम क्लीनर मंगवाया था। तो मैं आज बताऊंगी कि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर मैंने मंगवाया था। ये स्मार्ट गैजेट्स जो हैं आज हर घर की ज़रूरतें स्मार्ट गैजेट से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें घर में मंगवा रखी हैं जो हेल्पफुल होती हैं। तो ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर भी बहुत इसको इसकी ऐप जो है वो गूगल प्ले से डाउनलोड होती है। बहुत ही आजकल हर घर की ज़रूरत है, ये होना चाहिए। तो मैं इसका आज रिव्यू बताऊंगी और इसका ये बताऊंगी कि ये कैसा है। आम जो वैक्यूम क्लीनर जो घर में होते हैं वो उनको तो वो घर में जिस वक्त हो आप हो तो वो तभी सफाई कर सकते हैं, यानी आप उसे खुद हैंडल करके सफाई करेंगे। और वो इतने कोनों की इतनी अच्छी भी सफाई नहीं करता है कोने कोने से। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर जो है बहुत ही हेल्पफुल है आपका। इवन आप अगर आप कहीं एक दिन के लिए गए हुए हैं तो आप इसको अगर आप इसके सेटिंग करके जाएंगे तो ये आप घर में भी नहीं होंगे तो ये अपना काम करता रहेगा। आप बस इसको आप जो है मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन दे जाएं तो उसके मुताबिक ही ये काम करेगा। आप घर पे नहीं है, जबकि जो आम जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो आप घर पे हो तभी आप उसकी सफाई कर सकते हैं। तो ये मैं आपका इसको डेमो दूं, मैं आपको ये दिखाऊंगी भी इसको कि ये कितनी अच्छी कोनों से और कालीन की बहुत अच्छी सफाई करता है। और घर के एक एक कोने में सोफों के नीचे से और इधर उधर हर कोने से ये सफाई करता है। तो किस तरह करता है तो आइए अब मैं बताती हूँ आपको इसका कि ये किस तरह काम करता है। ये एक स्मार्ट गैजेट है और ये बहुत ही हेल्पफुल है। एक स्मार्ट गैजेट्स जो हैं अब जो आ गए हैं तो वो जिंदगी जो है बहुत ही आसान कर देते हैं। तो ये आइए अब मैं इसका वीडियो स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि ये कैसे काम करता है। आज मैं आपको ये अनबॉक्सिंग तो बहुत दिनों पहले ही कर ली थी। ये रोबोट क्लीनर है ड्रीमी का ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर है। तो काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी है, वो मैं आपको चला के भी दिखाऊंगी। इसमें जो इनकी वो चार्जिंग पोर्ट आती है और ये इसका डब्बा था जो हम लोगों ने खोल लिया था काफ़ी पहले। ये ड्रीमी की इसमें चीज़ें थी इसकी पड़ी हुई। ये इसका डब्बा मैं आपको दिखाऊं। इसमें से इसको खोल लिया था हमने, ये इसमें आया था ये अच्छा ये देखें ड्रीमी D9 मैक्स जनरेशन 2 ये डब्बा है और ये इसकी तस्वीर है। इसमें सारी की ये देखें कालीन की भी बहुत अच्छी सफाई। अच्छा ये मॉपिंग भी करता है। मॉपिंग का भी मैं आपको दिखा दूंगी। वो पानी था। मैं अभी आपको सारे इसके फीचर्स दिखाऊंगी। इसमें ये इसका डब्बा था, बहुत पहले ही खोल लिया था। इसमें इसकी सारी ये चीज़ें थी। इसमें इनकी ये वो मैनुअल बुक, इसमें मैनुअल बुक थी इसमें, और चार्जिंग है। और इसका जो होम पे ये जो जाता है वो मैं सारा कुछ अभी आपको दिखाऊंगी। ये अनबॉक्सिंग इसकी काफ़ी दिनों पहले कर ली थी। तो मैं अभी आपको इसको चार्ज करके और घर की ये कैसी सफाई करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आपको इसके फ़ोन से इसको कंट्रोल करके दिखाती हूँ। जैसे आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आप घर में इसको इंस्ट्रक्शन दें तो ये कर देगा। तो ये अभी ये जैसे अब उसमें दबाया तो ये इसका घर का मैप आ जाएगा और ये रेड निशान बताते हैं कि इधर चीज़ें पड़ी हुई हैं। और आप इसे नो गो जोन का भी इंस्ट्रक्शन दें तो वो वहाँ पे ये नहीं जाएगा। अब जैसे मैं दूसरे कमरे में बैठी हुई हूँ तो यहीं से इसको मैं इंस्ट्रक्शन, यानी मैं ऊपर वाले कमरे में बैठी हुई हूँ तो नीचे मैंने इसको ऑन कर दिया है तो ये अब चल पड़ेगा। तो ये रेड निशान जहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं वो ये इसको बताता है, मैप इसको बताता है कि यहाँ यहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं, सोफ़े पड़े हुए हैं। और ये रेड निशान ये बताता है कि फिर चादरें और कुशन वगैरह जो पड़े हैं वो फिर मैं उठा के रख देती हूँ ऊपर। और जब ये क्लीनिंग कंप्लीट करता है तो फिर इसको दोबारा से हम ये इसमें चीज़ें रख देते हैं, क्योंकि जो हैवी चीज़ें हैं या वो आप उठा के रखें या उधर आप नो गो जोन का मैसेज दे दें तो ये वहाँ सफाई नहीं करेगा। तो जैसे अभी ये मैं इधर कमरे में बैठी हुई हूँ ऊपर, तो मैंने नीचे लगाया हुआ इसको अभी ऑन कर दिया है तो अभी ये चल पड़ेगा। उधर मैसेज की भी आवाज़ आ गई है मुझे। अभी हम इसको ऑन कर देंगे। ये जैसे देखें अभी इसको चला दिया है तो ये वहाँ से अपने डेस्क से
आ जाएगा, यानी अब ये क्लीनिंग स्टार्ट कर देगा। ये देखें ये अभी चल रहा है, जैसे है कि आपको नज़र आ रहा है तो ये अभी चल रहा है और इसने जो है सफाई स्टार्ट कर दी है, क्लीनिंग। ये देखें ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अब इस तरफ आ जाएगा। और इसने जो ये लिविंग रूम है, हमारा लिविंग रूम की जो है सफाई इसने स्टार्ट कर दी है। और इधर जो है ये चीज़ें कुछ पड़ी हुई हैं, इधर चादर वगैरह हम रखते हैं या कुशन होगा तो ये इसका। और फिर ये अब इसने जो है सफाई स्टार्ट कर दी है पूरे लिविंग रूम की, अभी ये करेगा। तो ये अब मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो ये अब हमने इसके पॉज कर दिया है, पॉज कर दिया है तो ये वापस अपने डेक पे चला जाएगा, वापस यानी अपने होम पे चला जाएगा। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये अभी इसको स्टार्ट किया था और फिर पॉज कर दिया है और फिर ये अपने वापस अपने होम पे जाके और फिर ये चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। वैसे तो चार्जिंग पे लगा हुआ है, हमने इसके कभी इसको वो नहीं करते। और इसके जो है मैं आगे आपको इसकी जो सफाई वगैरह भी, इसको आपने हर दफ़ा जब सफाई करनी है तो इसके अंदर जो वो होता है इसका बॉक्स, जहाँ पे डस्ट जमा होती है, तो वो भी मैं इसका क्लीन करके आपको दिखाऊंगी। तो वो आप हर चीज़ जो है वो आप उसी वक्त क्लीन करके रखें। अच्छा, ये मैंने अब कमरे में बैठी हुई थी तो मैंने इसका वहीं फ़ोन पे से इनको इसको ऑन कर दिया, तो ये अब अपने होम पे से आया है इधर किचन की, अब सफाई कर मैंने अभी इसको उस पर अब ये सफाई कर रहा है। देखें बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ों को साफ़ कर देता है। और कुछ भी ये पड़ा हुआ हो गंद, जैसे मिट्टी वगैरह इधर पड़ी हुई थी, तो ये इधर देखें ये कालीन पे अब आ गया है। कालीन को ये बहुत ही अच्छी सफाई करता है। अब ये कालीन पे शुरू रूम से अब ये इधर आ गया है, ड्राइंग रूम अभी किचन में फिर आ गया है, किचन से अब लिविंग रूम में आ गया है। अभी लिविंग रूम की सफाई कर रहा है ये। ड्रीमी बहुत ही ये यूज़फुल चीज़ है, बहुत अच्छे से सफाई करता है। तो मैं तो हर रोज़ इसको सुबह लगा देती हूँ। ये अपने अपना मैं किचन में काम कर रही होती हूँ और ये अपने सफाई में लगा होता है, मैं देखती नहीं, या मैं बैठ के रिसाला वगैरह कुछ अपना पढ़ रही होती हूँ तो ये अपने सफाई जारी रखता है। तो ये मैं अभी फ़िलहाल ये दिखा रही हूँ आपको। ये देखें कालीनों की बहुत अच्छी सफाई करता है। और ये अब अपने स्टेशन पे ये अभी चला जाएगा, क्योंकि सफाई जो है कंप्लीट रूम पे चला जाएगा। तो अब फिर अभी इसकी रहती है, मैं इसे अभी ड्राइंग रूम की रह गई थी, तो फिर मैं अभी आपकी इसके बाद ड्राइंग रूम की दिखाऊंगी। ड्राइंग रूम में काफ़ी सोफे वगैरह पड़े हुए हैं, तो उसकी भी ये कोनों कोनों की सफाई करेगा। जिस तरह ये अभी कोने की सफाई करने आया है, तो ये अभी इसके बाद अभी चार्जिंग पे जाए, इसकी चार्जिंग होनी है, तो ये अपने स्टेशन पे जाके ये डॉक से कहते हैं, ये अपने होम पे जाके अभी चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। ये देखें और अब इधर लग गया है, तो इसमें इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैं आपकी ड्राइंग रूम की दिखाती हूँ, तो ड्राइंग रूम पे लगाती हूँ इसको। कोनों में से ये जा रहा है, बचता बचता वह खुद ही निकलता है, ये खुद ही निकलता है। ये देखें सोफे के नीचे से भी, यानी ये आपकी छोटी से छोटी जगह की भी सफाई हो जाती है अच्छे से। देखें सोफे के नीचे से कोने कोने से भी इसने सफाई की है, जबकि झाड़ू से इतनी आसानी से या कोई जो वैक्यूम क्लीनर है उससे भी इतनी आसानी से नहीं होती है। ये बहुत अच्छी सफाई करता है। रोबोट क्लीनर जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर, ये बहुत अच्छा है। ये देखें किस तरह से सफाई कर रहा है सोफ़ों के नीचे से, कोनों कोनों से। इस तरह मैं दिखा दूँ आपको, मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। ये देखें कोने कोने से सोफ़ों के नीचे से सफाई कर रहा होता है ये। मैं इसको अब जब सफाई हो जाए तो फिर मैं इसका आपको वो बता रही हूँ कि कैसे इसको साफ़ करना है। पहले तो ये इसकी चीज़ें साफ़ कर लें। इधर काफ़ी उसमें अगर आपने मॉपिंग करनी है तो उसका पानी भी अभी इसी कंटेनर में इसमें पानी इसमें भरूँगी, तो वो मॉपिंग पे इस पे मॉप करेगा ना, तो वो पानी भर के उसका फिर मैं वो आपको बताऊँगी। तो अभी ये डस्ट इसको कैसे, ये देखें सीधा करके और इसको ये ऊपर से खुला, ये ऊपर से खोलेंगे और ये इसका डस्ट का खान, ये जो ये इसमें डस्ट जमा होती है, ये इसमें देखें काफ़ी डस्ट नज़र आ रही है। ये इसको खोला है तो अभी इसको डस्टबिन में सफाई तो इसने कंप्लीट कर ली थी। ये देखें अभी ये कितना इसमें गंद जो है
डस्ट इसमें कितनी जमा होगी है। और अभी मैं इसको खाली किया, इसको फ़ौरन बाद खाली कर देना चाहिए। इसको आप धोना भी चाहें तो ये देखें बाल वगैरह और कुछ काफ़ी गंद इसमें जमा हुआ था। इसको हर दफ़ा जब आप इसको लगाएं तो फिर हर दफ़ा इसको साफ़ करें अच्छे से। झाड़ी ये इसकी जाली है, इसमें देखें कितना डस्ट इसमें कितनी जमा हुई हुई है। ये सारा अभी साफ़ करके इसका हल्का सा मैं इसको धो भी दूंगी और अभी फिर मैं आपको लगाऊंगी भी, इस लगा के भी बताती हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं। तो अभी ये साफ़ करेगा सही से और फिर ये देखें इसकी हर चीज़ जो है, हर इसमें जो जितनी भी वो चीज़ें ये इसमें देखें, खासकर बाल वगैरह बहुत फंस जाते हैं इसमें। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसको वापस कैसे लगाना है। ये इस तरह करके ये लॉक हो गया और ये बंद हो गया। और फिर आप इसको फिर अगर आपने अभी फिर और सफाई करनी है तो फिर आप ये आप साफ़ कर लें, सारी चीज़ें दोबारा लगाएंगे। ये इसमें लगाया, ये इसका सिस्टम है लगाने का, आपको पूरा मैं दिखा रही हूँ। ये सारा साफ़ करके इसको क्लीन करके और सारी डस्ट फेंक के और फिर इसको दोबारा से तो और इस तरह फिर इसको लगा दें। और अब मैं आपको मॉपिंग दिखाऊंगी, मॉपिंग कैसे करते हैं, इसमें मॉप कैसे करता है ये रोबोट क्लीनर। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसका ये खोलें आप, अब इसमें पानी भरेंगे हम, पानी भर के अब फिर ये मॉपिंग शुरू देखें। अब इसमें पानी भर गया ये इसमें, और अब इसके अब इसको हम मॉपिंग का इसको वो मैसेज वो देंगे तो फिर ये मॉपिंग शुरू कर देगा। Water tank has been installed. ये सुना है आपने, ये अब इसने इंस्टॉल का इसने मैसेज दिया है और सही लॉक हो गया है। अब इसको सीधा किया है, वो कंटेनर इसके वो पानी में भर गया था। अब देखें ये मॉप लगा रहा है, फर्श में मॉप लगा रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ ये। और फिर ये अपने होम पे जाके मॉप जब ख़त्म करेगा ना तो फिर ये अपने होम पे जाके चार्जिंग शुरू कर देता है। ये देखें ये सारी तरफ देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, मैंने कहा दिखा दूँ। ये अब मॉप कर रहा है, मॉप कर रहा था और मॉप ख़त्म करते ही ये अब अपने स्टेशन पे जा रहा है और चार्जिंग शुरू कर देगा। वैसे ही अपनी चार्जिंग भी शुरू कर देता है। फिर वो चीज़ें असल में कुशन वगैरह ऊपर रखने होते हैं, जब ये वो सफाई कर रहा होता है तो मैं उठा के रख देती हूँ। तो ये आसानी से, इसको कोई रुकावट नहीं होती, आसानी से ये सफाई कर लेता है। तो आज मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी।